रोज गढ़ी खुदाबख्श में बिलावल साहब की तकरीर, उनका खिताब भी सुना होगा। उन्होंने फिर रिकन्सिलिएशन की बात की है, डायलॉग की बात की है। डोंट यू थिंक कि डेडलॉक की बजाय डायलॉग कर लेना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिस्मिल्लाह। देखें, डायलॉग और मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मुफ़ाहिमत, ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब इक्वल कोई मसला हो और उसमें आपस में कोई तनाज़ा हो, तो बीच में से वो तनाज़ा हटा के वो आपस में वो शेर व शकर हो जाते हैं। लेकिन मसला तो ये है यहाँ पे कि जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, उस जमहूरियत की वजह से ही आपने हमारा मैंडेट चुरा के अपने लिए हुकूमत बना ली फॉर्म 47 की। और अब आप दे रहे हैं, हाथ दे दें जी, हम आपको ऊपर खींच रहे हैं, आप चाहे ताकि हमारी हुकूमत चले। तो इस तरह ये तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। ये कोई मिसाक़ी जमहूरियत तो नहीं है, ये तो ना मिसाक़ी मईशत है, ना नहीं, बट मिसाक़ी शौकत यूसुफजई जमहूरियत है। साहब, मसाइल का हल तो बातचीत से ही होगा ना। बातचीत तो उन लोगों से की जा सकती है ना, मैंने आपसे यही कहा ना कि जो ये मान ले कि हाँ हमने मैंडेट चोरी किया है आपका, तो फिर तो बात बनती है ना। जब आप कहें कि नहीं मैंने तो मैंडेट चोरी नहीं किया, अगर आपने मैंडेट चोरी नहीं किया तो आपको वोट किसने दिया है? अवाम ने तो आप नहीं दिया। उनके साथ बैठे और कन्विंस कर ले या ट्राइब्यूनल्स में जाइए, उसके लिए नहीं, तो हम जाहिर है कानूनी चाराजोई का रास्ता अवेलेबल है। आज भी इस्लामाबाद से आपके 3 लोग ट्राइब्यूनल से रुजू कर चुके हैं। वो आमिर मुगल भी हैं, शुएब शाहीन भी हैं। ट्रिब्यूनल वो से तो तो गए हमारे ट्राइब्यूनल सारे के लोग अंदर। रजू कर रहे हैं। देखिए, हम ट्रिब्यूनल पे भी जा रहे हैं, हम तो सब जगह जा रहे हैं, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम असेंबली में भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। और ये भी एक जमहूरी तरीका है पोजीशन का। अभी देखिए, अब हमारे फिक्र तो ये छोड़ ही दें, बेहतर तो ये होगा कि ये जो अभी कल से जो एहतजाज शुरू हो रहा है ये मजदूरों का, तो देखें इनके तो आपस में अपने दराने हैं। ये पहले तो बैठ तो जाए ना नून लीग के साथ। इन्होंने नून लीग की हुकूमत बना के खुद तो ना हुकूमत में शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, और ना ही जो है ना ये मुझे बताएं कि ये हुकूमत किसकी है। तो इनका तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये चाहते क्या है मुल्क में, क्योंकि दस्तकारी पॉलिसी के जो ऐलान किया है सो नून लीग, शौकत यूसुफ साहब, यू हैव उसमें डिसाइडेड कि एहतजाज ही करेंगे, सड़क ही गर्म करेंगे। एक ऐसा मौका है आज के, मतलब इसको हिस्टोरिकल मोमेंट कहा जा सकता है कि सऊदी अरब का 100 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। मुल्क में सरमायाकारी की बात हो रही है। IMF के साथ भी मामलात में चोर हो रहे हैं। हमारे वजीर ख़जाना की क़यादत के अंदर एक वफ्द वहाँ पहुँच गया है। पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं। तो वही होगा जो चीनी सदर की आमद रोकने के लिए हुआ था। नहीं नहीं, देखें ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम कोई मुल्क दुश्मन है, या हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने आइन कानून के दायरे में रहते हुए अपने हक मांग रहे हैं और आप हमें किसी और तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, अगर वो सरमायाकारी आ रही है तो हम उसकी मुखालफत तो नहीं करते, हम तो उसको वेलकम करेंगे। सरमायाकारी हो, लेकिन जो सरमायाकारी भाग रही है, जो जा रही है, मुंतकिल हो रही है दूसरे मुल्क, उसका क्या होगा? आप देखें कि मुझे ये बताएं कि एशिया का जो सबसे महंगा तरीन महंगाई की जो शरह है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। अगर बिजली महंगी है तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, किस चीज में करेंगे ये? दूसरी बात ये कि जो शरह नमू है हमारा 1.9%, वो सबसे लोएस्ट रेट पे है रीजन में। तो ये तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है। तो जो हालात हमारे, अल्लाह करे कि सरमायाकारी आए, हम तो खुश हैं। हम कभी भी देखिए पाकिस्तान शौकत में यूसुफ साहब, मस्बत 126 रोज का रिकॉर्ड धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में दिया था, और 126 रोजा धरने के बाद भी बातचीत ही हुई थी ना। नहीं 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 नहीं, देखिए इस तरह नहीं है। ये तो हो नहीं सकता है कि आप हर दफा ऐसा करें और फिर हमें कहें कि जी आप आए और मिसाक जमहूरियत करें। ये फैसला तो होना है, जब हम अकेले तो नहीं है ना। 6 जुमातें हैं, मौलाना फजल आप रहमान साहब मिसाक भी लिखे जमहूरियत हुए ना हैं, करें, आप इजलास मिसाक पाकिस्तान कर ले सर। नहीं, मिसाक पाकिस्तान हमारे साथ कर लेना। ये कहें कि जी आप अब आपका मैंडेट हमने वापस कर दिया, आज आप संभाले हुकूमत, तो हम हुकूमत भी संभालेंगे इंशाल्लाह और आवाम के मसाइल भी हल करेंगे। ये तो यहाँ पे तो ये हाल है इस हुकूमत का नहीं, कि कोई अना अपना वजीर जिद खजाना या हठधर्मी के अपना साथ मुज़ाकरात होते हैं सर, या बात मानी जाती है? मेरी बात सुने ना। पहली बात तो ये है कि वजीर खजाना नहीं लगा सकते हैं ये अपना, और ना ही इनका वजीर, यानी जो जो इस वक्त हालात है ना, वजीर दाखिला इनके उसमें है नून लीग के, और ना ही वजीर खजाना। तो जब ऐसी हुकूमत हो कि जिसके पास ना अपना वजीर खजाना हो ना अपना वजीर दाखिला हो, और पीपल्स पार्टी जो है वो कल से मजदूरों के साथ एहतजाज में शामिल हो रही है, तो मुझे बताएं कि ये किस हुकूमत के साथ हम करें? इस हुकूमत की अपनी क्या रेट है? तो देखें, ये तो लाई गई हुकूमत है, ये आगे नहीं चल सकती। ये
जून जुलाई तक जाएगी। मेरे ख्याल से मेरा अपने जाती वो है कि अक्टूबर तक ही चल सकती है, अक्टूबर से आगे ये चल ही नहीं सकती है। ये देखें, सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि आप ये कहें कि जी फलां ने सरमायाकारी कर दी तो बस ये, क्या सरमायाकारी पहले नहीं हुई है? क्या मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी हमारे पाकिस्तान में हो रही है? लेकिन नहीं, आपके पास क्या प्लेटफॉर्म कौन सा इंडिकेटर दे ऐसा रहे है हैं? जिससे आप ये समझते हैं कि मई जून तक हुकूमत है, उसके बाद हुकूमत नहीं होगी? इसलिए कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं इनके, ये मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखते हैं ना। एक टीम नहीं है ना। पीपल्स पार्टी अलग है, वजीर दाखिला अलग है, वजीर खजाना अलग है, वजीर आजम अलग तो है। क्या होगा सर, एक मई टीम जून नहीं में है। क्या होगा? देखिए, खुद छोड़ के जाएंगे। देखिए, इस वक्त तो मुझे तो लग रहा है कि नवाज शरीफ भी जल्दी निकलने वाले हैं, तहरीक चलाने वाले हैं, क्योंकि उनकी भी तो कोई से नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर। नून लीग की हुकूमत है, लेकिन नून लीग में नवाज शरीफ माइनस है और उसकी पूरी टीम माइनस है। तो ये देखें, ये एक वो मसला नहीं है। ये तमाम लोगों का मैंडेट एक तरफ रख के, जो तहरीक इंसाफ का स्पेशली मैंडेट, जो 70 सीटों का मैंडेट है, वो हटा के आप किसी को ला के यहाँ बिठा दें और आप कहें कि जी इन सबको, पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करें। तो सर देखिए, सख्त फैसले तो यानी आवाम ही आप ये बर्दाश्त कह रहे हैं करेंगे कि ना। शहबाज हुकूमत के साथ तो आप नहीं चल सकते, नवाज शरीफ के साथ चलने को तैयार हो जाएंगे? नहीं नहीं, नवाज और शहबाज में फर्क क्या है? मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपस में भी एक नहीं है। जब एक नहीं है तो हुकूमत कहाँ से चलेगी? ये तो तो देखे ना, फिर अगर नवाज शरीफ इनके साहब कोई अंदर तो तहरीक बहुत। शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने इंदिया दिया है कि नवाज शरीफ साहब भी कोई तहरीक शुरू करेंगे, तो क्या उस तहरीक में नवाज शरीफ से हाथ मिलाएंगे आप? नहीं, देखिए, हम हमारा तो झगड़ा ही पीपल्स पार्टी के साथ है, नून लीग के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। हमारा झगड़ा क्यों है इनके साथ? इसलिए इनके साथ है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग ने बारियां लेके इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया। 3-3, 4-4 बारियां लेने के बाद आज वो हमें बता रहे हैं कि जी आ जाए, मिसाल जमहूरियत कर लें ताकि हम जमहूरियत मजबूत हो। जमहूरियत का तो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। तो फिर सादा सा मईशत का सवाल है बेड़ा ना गर्क शौकत यूसुफ से, साहब, अगर पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती और आपका असूली मौकिफ है, फिर किससे बात हो सकती है? नहीं, हम हमारा मैंडेट देते हैं, हमें आवाम ने वोट दिया है ना। इलेक्शन फिर किस लिए कराते हैं? ये तो आप ऐसे बात बात किससे कर रहे हैं कि करेंगे जैसे सर? हमें कहें कि जी आप इसराइल के साथ मिल जाएं और ये मामला खत्म कर दें ताकि मुल्क के अंदर, रीजन में प्रॉब्लम ना हो। ये तो आप इस तरह बात कर ये रहे हैं ना। बहुत बड़ी बात कर रहे मेरी हैं बात आप। सुनिए। नहीं, आप नहीं नहीं, बहुत बड़ी देखें, आप नवाज मजबूर कर शरीफ रहे हैं को ना, या आप पाकिस्तान किसी मुस्लिम और लीग तरफ नून को बात और ले जा पीपल्स रहे हैं। पार्टी को आपका बात। इसराइल से तशबीह नहीं दे रहे नहीं, हैं? मैं उस तनाज़ुर में बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान है, इसके लिए आप हाथ मिलाएं। तो मैं उसी तरह बात कर रहा हूँ ना। मैंने वो बात नहीं की कि इसराइल से उनको मिला रहा हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खित्ते में अमन आ जाएगा। वो भाई, खित्ते में अमन आएगा, लेकिन किसके कीमत के ऊपर? आप हमसे मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको हक किसने दिया? ये आपको तो मैंडेट ही नहीं है आपके पास। तो आप किस हैसियत में आप चलिए, आके वजीर इनके आजम पास बन के मैंडेट आप नहीं है, हमसे आप क्या समझते हैं इस वक्त मैंडेट किसके पास, किससे बात करेंगे आप? मैंडेट पीटीआई को दिया है आवाम ने। ये अगर आप बातचीत का डिनाई मैंडेट करते हैं किसके तो आप पास है करें सर? जी। बातचीत का मैंडेट किसके पास है, यानी किससे बात करेंगे? पीटीआई के पास तो जाहिर है मैंडेट है, नहीं, लेकिन हमें पीटीआई जरूरत नहीं हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में आने के लिए ये किससे हमारी, बातचीत करेंगे आप? देखिए, हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। हम न पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे न नून लीग के। हम समझते हैं कि दोनों इस मुल्क की बीमारियों की जड़ है। हम अवाम के, देखिए, हमारी जो इतनी बड़ी लंबी स्ट्रगल रही है 28 साल, उस स्ट्रगल का क्या मकसद था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए या नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत? ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे। हमने कहा कि ये दोनों ही इस मुल्क के लिए मरज है, वो है बीमारी है। हम इनसे हटकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, आवाम के लिए डिलीवर करना चाहते हैं। देखिए, हम, इमरान खान की हुकूमत थी, रूस से बातचीत हो रही थी और वहां से हमें गंदम भी सस्ता मिलने वाला था, तेल भी सस्ता मिलने वाला था,